नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर और आज गोवर्धन पूजा है तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। अखंडता में एकता लिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर दिन त्योहार मनाया जाता है। अभी हमने दिवाली मनाई, अब हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं और कल भाई दूज मनाएंगे, तो भाई दूज की भी अग्रिम शुभकामनाएं सभी बहन भाइयों को। किरदार जिंदगी के 168वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है और हमारे जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी एक माला है, उस माला में हमने बहुत सारे मोती हीरे जवाहरात पिरो रखे हैं और एक जवाहरात आज फिर शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह सबसे पहले दर्शक दीर्घा में डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का आगमन होगा और जो मुझे लगता है हो भी गया है। तो मैं अभिवादन करती हूँ आपका। आज किरदार जिंदगी में बहुत ही दिलचस्प किरदार को लेकर मैं आ रही हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, डॉक्टर तनेजा सबसे पहले दर्शक दीर्घा में उपस्थित होती हैं और आज पधार चुकी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे किरदार हमेशा नायाब होते हैं, तभी वो किरदार होते हैं। हमेशा हमें ये लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स से भागते हैं, जबकि हमारा जो देश है वो गणित को देने वाला विश्व का विश्व प्रथम गुरु जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन वही है, गणित के पीछे बच्चे थोड़े अ, डरे से सहमे से होते हैं। वहीं पर एक ऐसी बच्ची जन्म लेती है जो गणितज्ञ बनती है। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आप इशारा समझ रहे होंगे कि आज वैभवी किस किरदार की बात कर रही है। मैं एक ऐसी शख्सियत की बात कर रही हूँ जो आज हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं और बड़ी दिलचस्प व्यक्तित्व की धनी है और बहुत आनंद आएगा उनसे बात करके। मैं प्रेमलता चौधरी जी की बात कर रही हूँ जो गणितज्ञ रही हैं और राजकीय सम्मान से सम्मानित रही हैं। उनके जीवन में बहुत ऐसे बदलाव हुए हैं, बहुत ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो हम उन्हें समाज सेवी के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया जैसी जो भयंकर बीमारी बच्चों को होती है, खून की बीमारी होती है, उन बच्चों के लिए ये कार्य करती हैं। कैंसर के मरीज जो होते हैं उनके लिए कार्य करती हैं और ख़ासकर जो बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं और अपनी लंबी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते या उनके क्लासेस मिस होते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को थोड़ा-सा समय निकाल कर गणित सिखाती हैं। देखिए कितनी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सच में आज बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो आनंद मेरे चेहरे पे आपको ज़रूर दिख रहा है। जी हाँ, अ, समाज सेवा अलग-अलग रूप में इंसान करते हैं और कुछ समाज सेवा ऐसी है जो लोग एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो हमारी आज की किरदार कुछ इसी तरह से है। कैंसर मरीज़ों के लिए भी बहुत कार्य इन्होंने किया है और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी, मरीज़ के लिए बहुत कार्य इन्होंने किया है। गंगाराम अस्पताल में इनका आना-जाना है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बिहार में एक अनाथालय है, वहाँ के बच्चों के लिए भी ये बहुत कुछ करती हैं और क्या-क्या करती हैं उन्हीं से हम जानेंगे। 1995 में आपको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और हमने सुना है प्रतिभा विकास विद्यालय के बारे में, तो उसकी जो नींव है, उस नींव के एक ईंट को रखने का जो सौभाग्य है वो इन्हें प्राप्त हुआ है और वो पूरा किस्सा ये हमसे बयां करेंगी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल टीचर अवार्ड आपको 2008 में प्राप्त हुआ है और आराधक श्री अवार्ड 1996 में आपको प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत सारे अवार्ड हैं और मैं जल्दी-जल्दी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब विलंब हो चुका है और ज़्यादा विलंब मैं नहीं करना चाहती हूँ। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नेटवर्क है, अब हम क्या कर सकते हैं। भारत विकास परिषद सम्मान से आप सम्मानित हैं 2003 और 2006 में भी। और आप प्रतिभांजलि एकेडमिक काउंसिल ऑफ अ, आरपीवीबी 2007 और 2008 आप रही हैं। बहुत सारे आपने क्षेत्रों में कार्य भी किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने पोलियो एजुकेशन आर्मी के तहत 1997, 1998 और 1998, 1999 में भी आपने सदस्य के रूप में कार्य किया है। आपने
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जूडो से भी आपका लगाव रहा है और उस कमेटी में आप रही हैं 2000 में, और एडल्ट एजुकेशन के लिए भी आपने बहुत कार्य किए हैं। अब इतने सारे कार्य करने के बाद, इतनी समाज सेवा करने के बाद आपने देखा होगा कि हम फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, समाज सेवा करते हैं, किसी को कंबल बाँट दिया, किसी को कुछ बिस्किट दे दिए, तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ेसबुक पर चीज़ें दिखती रहती हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वाक़ई समाज सेवा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से। जो सीधे आत्मा से परमात्मा तक मिलने का जो एक रास्ता है, उस रास्ते तक हम चलते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आदरणीय से मुलाकात हम करते हैं प्रेमलता चौधरी जी से, तो हम उनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो में। प्रेमलता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद वैभवी जी, आपने तो इतना लंबा चौड़ा मेरी तारीफ कर दी कि मैं तो कंफ्यूज हो गई बिल्कुल। बिकॉज नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल क्या कन्फ्यूज़ कहूँ। होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्व करती हैं। आपकी श्रद्धा है, आपका प्यार है, मैं क्या कहूँ। बाकी ऐसा है कि मैथ से वाकई में बच्चे थोड़े भयभीत होते हैं, मगर बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। देखा है कि प्रेमलता जी, अगर प्रेमलता अगर जी, एक क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अभी आपको थोड़ा-सा रोकूँगी, क्योंकि हम यहाँ से हम्म, प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हम परिवार के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आपकी जी जी उपलब्धियों तक पहुँचते हैं। तो इससे जी पहले बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका अभिवादन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत आभार इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन किरदार से मिलवाने के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए, आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। धीरे-धीरे संदेश और हम तक पहुँचेंगे, लेकिन हमारी किरदार ज़िंदगी की परंपरा रही है कि जब हम किसी भी किरदार को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो उनके परिवार के बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और प्रेमलता जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने परिजनों के बारे में, परिवार के बारे में हमें बताएं और यहीं से आज के कार्यक्रम की हाँ। हम शुरुआत करेंगे। जी, स्वागत। वैसे भी मेरे मेरे दो बच्चे हैं, और 2 से 4 तो हो ही जाते हैं ना। एक एज आती है जब 2 से 4 हो जाते हैं। तो चारों बच्चे डॉक्टर हैं, और चारों बच्चे यूएस में हैं, और बहुत अच्छी मतलब स्टेटस है उनका वहां पर। और मेरे बेटे के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा इस वक्त वैसे 12th क्लास में है, मगर 13 साल की उम्र से वो सीपीआर का रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। और उसके साथ ही उसने काफी रिसर्चेस की हैं अपनी एजुकेशन के दौरान में। अमेरिका में ही इज वेरी फेमस, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ होसा, दैट इज ए पैरामेडिकल लाइन। एंड मेरी बेटी की एक बेटी और एक बेटा है, वो भी, मेरी बेटी अभी 11th, बेटी की बेटी 11th क्लास में है, मेरे बेटे का बेटा 12th क्लास में है। बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये चारों बच्चे मेरे जो हैं, ये चारों डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड एज प्रिंसिपल ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज रिटायर हुए हैं, और मैं एज लेक्चरर इन मैथ्स वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर रिटायर हुई हूँ, आरपीवी में। ये परिवार है, छोटी सी फुलवारी है मेरी। और बहुत सुंदर फुलवारी है जो बहुत खुशबूदार है और खुशबू से पूरा समाज, पूरा देश महक रहा है। अब मैं आपसे थोड़ी-सी गुज़ारिश करूँगी कि आप थोड़ा-सा अपना कैमरा सेटल डाउन कर लें, ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाएँ और अच्छे से हम देख पाएँ, और थोड़ा-सा आप कर लें। और इससे पहले इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर निधि मिश्रा जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत। पूरन चावला जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और आप सभी का दिल से अभिवादन है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किरदार ज़िंदगी के 168वें पायदान पर आज हम हैं और 168 एपिसोड लेकर एक नए किरदार से आपको मिलवाने आई हूँ। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे साथ विंध्य सैनी जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप नए हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फ़ॉलो करें, लाइक करें और हमारा यूट्यूब का चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेमलता जी, एक
बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। एक प्रश्न आ गया है कि क्या 4 बेटे और चारों विदेश में। देखो, ऐसा है कि अपने देश से वो फिर भी जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी को भी मतलब तकलीफ होती है अगर मैं उनको रिपोर्ट्स भेजती हूँ, कुछ भेजती हूँ, किसी इवन अनजान लोगों की भी, क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल वगैरह इधर-उधर जाती हूँ सोशल वर्क के लिए, तो दे इमीडिएटली आंसर कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ के डॉक्टर से भी वो बात करते हैं और उनको भी एक तरह से सलाह देते हैं कि व्हाट कैन वी डू फॉर दिस पेशेंट। ऐसी बात नहीं है कि वो टोटली वहां डिवोटेड हैं, वो यहाँ भी डिवोटेड हैं क्योंकि ये उनका देश है। एंड दे से इस देश ने बहुत हमको सब दिया है तो हम यहाँ भी करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी सोच है। और जिसकी माँ इतनी ज़्यादा प्रतिभावान है, उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। हमारे साथ रिंसी सचदेवा जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबसे एक ही निवेदन करती हूँ, गुज़ारिश है कि आप सब इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेमलता जी, जैसे कि शुरू में आपने बताया और मैं भी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि आपको गणित से बड़ा प्रेम रहा है और बहुत कम उम्र में आपने जो नौकरी प्राप्त की, मात्र 19 वर्ष की आयु थी आपकी जब आपको नौकरी मिली थी। और जिस समय बच्चे भागते हैं, आज भी देखती हूँ मैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गणित से भागते हैं। गणित उन्हें पसंद नहीं है। उनमें से एक बच्चा मैं भी हूँ। मुझे भी नहीं गणित से नहीं, आप मेरे पास लगाव आओ, नहीं रहा। आपको एक दिन में इंटरेस्ट क्रिएट करा दूंगी मैथ से। खैर अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ूँ, लेकिन हाँ, जिन बच्चों के लिए आप एक रोचक रूप से पढ़ाई को देखिए, हमने देखा है कि बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं, जो बच्चों के अंदर रुचि पैदा कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए जो रुचि आप पैदा करती हैं और बच्चे लगाव रखते हैं, तो क्या कोई ख़ास तरीका है आपका पढ़ाने का? क्या कोई ख़ास कोई फ़ॉर्मूला इस तरह से आपने डेवलप किया है जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आता है या किसी ऐसे ख़ास उदाहरण देखो को देकर डेफिनेट, आप हाँ, जी। अगर कोई वीक बच्चा है तो मैं उसको मतलब एक तो ये है कि मैंने अपनी 40 साल की नौकरी में 40 बच्चों को भी नहीं डांटा होगा शायद, क्योंकि बच्चे पहले ही भागते हैं मैथ्स से। अगर उनको मैथ्स की टीचर स्ट्रिक्ट मिलेगी तो वो बिल्कुल भाग जाएंगे। अच्छा, बच्चा वीक होता है, उसके लिए टीचर को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है हमेशा। उनको मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप मैथ्स की कोई गेम, मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए छोटे छोटे टिप्स, उसमें हमें वैदिक मैथमेटिक्स भी हेल्प करता है, सब हेल्प करते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं बड़े, जो कि उनको कैलकुलेशन में फास्ट कर देते हैं। और द मोमेंट कैलकुलेशन में फास्ट होना वो शुरू करते हैं तो उनका इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है, अपने आप। उनको लगता है कि जिस चीज से हम भाग रहे थे वो उतनी भयानक है नहीं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, कई बार मैं अपने वीक स्टूडेंट्स को अपने घर भी लाती थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उनको दीजिए। एक पॉइंट पर कहीं वो अटके होते हैं और वहां से अगर आप उनको निकाल लेते हैं तो वो आगे चल पड़ते हैं बच्चे। मैंने हमेशा यही देखा है। मैं बिल्कुल शर्त से कह सकती हूँ कि आप फेल होने वाला बच्चा मेरे पास लाइए, 3-4 दिन उसे मेरे पास सिर्फ लाइए, एंड आई आई रियली बेट यू कि वो बच्चा अच्छे नंबरों से फ्लाइंग कलर से पास करेगा। क्या बात है! वाह! बहुत खूब। घबराना नहीं है बच्चे को। बहुत बहुत सारे प्यार दर्शक से हमें बच्चों सुन को रहे हैं। मैथ्स जी। के, मैंने स्टेज शोज भी मैथ्स के, लोग कहते हैं स्टेज पर नाटक हो सकता है, ये हो सकता है। मैथ्स की गेम्स होती हैं जो स्टेज के ऊपर बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। और हमारे प्रिंसिपल कहते थे तू स्टेज पर क्या कराएगी? मैंने कहा सर एक बार तुम मौका दो। एंड 15 मिनट्स आई टुक ऑन द स्टेज। और उन्होंने कहा वाह, इतना लंबा तो हमने कभी हिंदी का नाटक भी नहीं देखा। यू नो, बच्चों को अगर आप थोड़ा सा, टीचर को मेहनत उन बच्चों के साथ करनी बहुत जरूरत है जिनके घर में कोई भी उनको पढ़ाने वाला नहीं। यूजुअली पेरेंट्स को होमवर्क का पता नहीं चलता है, उसके लिए हम हैं। हम उनको कहते हैं आप सिर्फ ये देखिए कि बच्चे ने किया कि नहीं किया, गलत किया ठीक किया वो हम देख लेंगे। तो रोज का काम रोज बच्चे करें, उनको ये बताना जरूरी है। एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, मैडम आप हमेशा ये कहती हो कि मैथ सुबह से शाम तक हमारी लाइफ में है, हाउ?
मैंने कहा पूछो आप, कहाँ नहीं दिखता आपको मैथ्स? उसने कहा मैं सुबह उठा, तो आप मुझे कैसे कह सकते हो मेरी लाइफ में मैथ्स है? मैंने कहा आप सुबह उठे सबसे पहले क्या करते हो? कहते मैं घड़ी देखता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। मैंने कहा आप घड़ी देखते हो, आप लेट उठे, आप फटाफट फटाफट अपना नहाना धोना सब कुछ फटाफट करके, और अगर आप आराम से उठे हो, मतलब जल्दी उठे हो, तो आप आराम से करोगे, तो टाइम एंड स्पीड वहां वर्क करता है। आपने नाश्ता किया, अगर नमक ज्यादा हो गया तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वहां पर काम करती है। जहां रेशियो ज्यादा हो गई, कम हो गई, वहां आपको स्वाद नहीं आता। लाइक दैट आप मुझे कोई भी इवेंट दे दीजिए, इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से ना बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मैथ्स वाकई में बहुत अच्छा है और हमारी लाइफ में हर जगह है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। उनको ये समझाना बहुत जरूरी है, मैथ्स से आप भाग नहीं सकते। मैथ्स इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, आप उनसे भाग बिल्कुल। नहीं सकते। तो ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए टीचर को थोड़ी सी एक बार मेहनत करनी पड़ती है। साल का जब शुरू होता है, सेशन जब शुरू होता है, तब आपको उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को टीचर से भी प्यार हो जाता है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। आई हैव सीन दिस पर्सनली। तो और बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करें। और अगर इस तरह के आपके जैसे शिक्षक हमारे समाज में हो जाए, देश में हो जाए, हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो बहुत हैं, पढ़ाई आसान हो जाएगी, पढ़ाई आसान हो जाएगी। जी। बहुत हैं। आप ये देखो कि टीचर की बात बच्चा जरूर सुनता है। आप घर में भी आप ट्राई करो कोई चीज, बच्चे को अगर आप डिफरेंट सिखा रहे हैं तो वो कहते नहीं हमारी मैडम ने तो ऐसे बोला था, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो टीचर की बात बिल्कुल, बच्चे सुनते हैं। ऐसा ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ जब मैं कोई भी बात बता रही थी, जब बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, तो बच्चे कहते थे मम्मा आपको नहीं आता, मैम ने ऐसे बताया है। हाँ, तो बच्चे जो टीचर की बात टीचर सुनते जी, हैं। जी, और जी, जी, टीचर बिल्कुल को ये सही कहा ये आपने। भी टीचर का एक टैक्ट है कि वो बच्चों को अपनी कितनी बात मनवा सकती है। मैंने देखी, मैंने यहाँ छोड़ो, मैंने ब्लाइंड स्कूल में भी, ब्लाइंड स्कूल में बिफोर मैरिज मेरे पास टाइम ही टाइम होता था। ब्लाइंड स्कूल में मैंने उन बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे थे उनको भी मैथ्स कराया है, कि वो सुन के भी याद कर लेते थे। उनको मैं बताती थी कैसे याद करना है आप। तो क्या बात है, इट क्या इज बात, नॉट वाह! ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज सच ए सब्जेक्ट। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको नींद आ रही है तो आप एक ऐसा क्वेश्चन उठा लीजिए जो नहीं निकल रहा, वो फटाफट आपकी नींद भागेगी और आप उस पर मेहनत करना शुरू कर दोगे। और आपको नींद बिल्कुल, नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा चीज लगता है उठाइए जो बिल्कुल हो रही है। मुझे लगता है आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो माता-पिता ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जल्दी-जल्दी शेयर करिए, ताकि एक बेहतरीन शिक्षिका के साथ जो मेरी बातचीत चल रही है, वो उन तमाम माता-पिता तक पहुँचे जिनके बच्चे मैथ से डरते हैं। हमारे साथ कुकी ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, जो हमारे किरदार रह चुके हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और बेहतरीन कलाकार किरदार ये भी रहे हैं हमारे साथ। भावना चौधरी जी जुड़ी हैं, अभिनंदन, स्वागत। उर्मिला चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत। माही सैनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैलाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। आप सबका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और हम ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं अपने कार्यक्रम में, इसीलिए मैं हिंदी में आप सबका अभिवादन करती हूँ, क्योंकि हमारा जो पटल है वो हिंदी की सेवा करने के लिए है, हिंदी में है। खैर, भाषा कोई भी हो, दिल से दिल तक की जो राह है वो निकल ही जाती है, दिल से दिल तक की बात पहुँचती है। प्रेमलता जी, आपने मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, जी। लेकिन उस प्रतिभा विद्यालय के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, जो आज हर माता-पिता का सपना है कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में यदि बच्चे का एडमिशन हो जाए, दाखिला हो जाए, तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। उस समय आपने एक नींव में भागीदारी दी थी। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएँ, उस संघर्ष के बारे में बताएँ, कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, तब जाके ये प्रतिभा विद्यालय की जो रूपरेखा दरअसल है वो ऐसा हुआ कि हमने स्कूलों में, कुछ स्कूलों में ऐसे देखा, मतलब हर तरह के टीचर होते हैं, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसे टीचर्स भी होते थे जो बच्चों को कहते थे जा तू बोर्ड के ऊपर लिख दे, ये सवाल कर दे,
कौन बच्चा करके लाया है? एक बच्चे ने हाथ किया, मैंने किया। तू जरा बोर्ड पे कर दे, ये सारे बच्चे उतार लें। उनको कष्ट था कि वो खड़े होके अपने आप नहीं करवाते थे। ऐसे बच्चों के लिए जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि टीचर तो आराम कर रहे हैं, वो बच्चे टीचर बन गए, उनकी नॉलेज वहां ब्लॉक हो रही है। बजाय कि हम उन बच्चों को कुछ और डिफिकल्ट स्टफ के क्वेश्चंस दें जो कि वो अगले दिन करके लाएं और उनकी अपनी नॉलेज बढ़े, हम उनको लगा रहे हैं कि वो दूसरों को, दूसरे थोड़े से कम लेवल के बच्चों को करा दें। दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए, वो एक टीचर की ड्यूटी है, वो बच्चों की ड्यूटी नहीं है। तो हमने ये सवाल उठाया कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसे, और ये देखिए, वो गवर्नमेंट, मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में थी, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे वो, ड्यू टू लैक ऑफ, उनके पास फंड्स नहीं थे, तो वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते थे। कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते थे तो अच्छी लाइनों में उनकी सिलेक्शन नहीं होती थी। आप देखो, हर एक चीज के लिए कोचिंग बच्चे ज्वाइन करते हैं और फिर वो कंपटीशन क्लासेस में आते हैं। तो हमने कहा कि इन बच्चों के लिए हम प्रतिभा विकास स्कूल खोलेंगे, अवार्डी टीचर रखेंगे, वो टीचर्स रखेंगे जो इनको अपनी मर्जी से देर तक रुक के पढ़ाएं या सुबह जल्दी आकर पढ़ाएं, इनको एक्स्ट्रा एजुकेशन दें। और उसके लिए एक हमने 1971 से संघर्ष शुरू किया, और कभी फाइल नहीं आगे बढ़ती थी, कभी गवर्नमेंट बदल जाती थी, मतलब कई मुसीबतें आती रही। हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, यूपी में, गोवा में गए, मुझे याद है हम कलकत्ता में गए, हम चेन्नई में गए, और सबसे रिकमेंडेशंस लेके, मगर फाइल जब तक हमारी, हम 15 लोग थे जो करते थे इस काम को, तो जब हमारे पास, जब तक हमारी फाइल वाइल तैयार होती थी, तो कभी क्लर्क बदल गया, तो कभी ऑफिसर बदल गया, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो नहीं हो पाता था कुछ भी। तो फिर भी हमने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, क्योंकि उन बच्चों के साथ पूरी सिंपैथी, हमारी पूरी इस तरह की सहानुभूति थी। परेशानियाँ हमेशा आती हैं जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं और उसके बाद जब जी। मुश्किलों से हम लड़ लेते हैं, तभी हम इतिहास बना पाते हैं, जो इतिहास आप सब ने मिल के बनाया तो है। हाँ, आप सुन के हैरान होंगी, 1997 में ये फ्रूटिफाई हुआ ये चीज। तो 3 स्कूल खुले शुरू में, दिल्ली में, एक रोहिणी में, और एक पश्चिम बिहार में, और एक जमुना पार। अब हुआ क्या कि 2 स्कूलों के पास तो बिल्डिंग मिल गई, तीसरे स्कूल, हमारे स्कूल के पास, पश्चिम बिहार के स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिली। हम लोगों ने खुद ईंटें उठा के, हम लोगों ने पेड़ों के नीचे क्लास ली शुरू में, जब तक बिल्डिंग नहीं बनी। हमने खुद ईंटें उठा के भी, हमने खुद अलमारियां खिसका के भी बहुत मेहनत करी उस स्कूल के ऊपर। पर आज हमारे वो बच्चे कहाँ कहाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो फॉरेन में भी हैं, वो अपने देश में भी सेवा कर रहे हैं, वो वकील भी हैं, सब लाइनों में हैं। एक बात ये भी है, कभी कभी बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, टीचर उस जेन्युइन प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचना चाहते। उसने होमवर्क नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, जबकि वो पिछले 6 महीने से करता आ रहा है बच्चा, तो उसको बिठा के अपने पास पूछना जरूरी है, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कई बार बच्चों के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसमें कुछ सहायक हो सकते हैं कि बच्चा घर में नहीं कर पा रहा, हम 1 घंटा उस बच्चे के साथ रुक के उसे करवा सकते हैं, तो वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा और आपका बहुत आदर करेगा। उसको पता होगा कि मेरा कैरियर बनाने में इस टीचर का योगदान है। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो मैम आपको क्या लगता है आज की जो स्थिति है इस वक्त का जो माहौल है, एक टीचर होने के नाते जो आपने समझा बच्चों की परेशानी या उस दौर में और अभी के दौर में काफ़ी फ़र्क है। क्या अभी भी इतने धैर्यवान शिक्षक, शिक्षिका या इस तरह के गुरु हैं जो अपने बच्चों पर पूरा समय देते हैं? एक आध को तो मैं पर्सनली जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पे, तो मैंने देखा है कि कितने डिवोटी हैं, कितना कार्य करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये मुट्ठी भर होंगे। हाँ, उनके लिए माँ बाप। अगर ऊर्जा की बात करें हम, उनके लिए अगर हम इस कार्यक्रम के चूँकि आप एज़ अ टीचर बात कर रही हैं, तो अगर इस कार्यक्रम के द्वारा अगर हम उनसे
कुछ कहना चाहें कि कैसे आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप हो, कैसे वो धैर्य आए जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएँ? तो उस बारे में आपकी क्या राय है? वैभवी, उसके बारे में देखो, मैं एक बड़ी टिपिकल सी बात कहना चाहूंगी, जो शायद मतलब समझ में आए सबके, तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैंने देखा कि बच्चा जब स्कूल से आता है, उसके बाद खाना वाना खिला के 2 घंटे के बाद वो फिर बस्ता उठा के ट्यूशन पे जा रहा है। मैंने हमेशा डिस्करेज किया स्कूल में कि ट्यूशन मत रखो। एक तो उसका आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा बच्चे वहां खड़े खड़े गप्पे लगाते हैं, और तीसरा बच्चे का ट्यूशन वाला टीचर कुछ अलग करा रहा है, अलग चैप्टर के ऊपर है, और अपने स्कूल का टीचर अलग चैप्टर के ऊपर है। बच्चे के लिए काम तो दुगना हो गया। अच्छा, ट्यूशन वाले टीचर से वो पढ़ लेगा क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है कि 2 महीने में सर आप इसका कोर्स खत्म करा देना। उसने ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ लिया। अब वो स्कूल की क्लासरूम टीचिंग की तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं तो पढ़ चुका हूं। और अब होता क्या है, वो 2 महीने का पढ़ा हुआ उसको साल भर तो याद नहीं रहे। उससे अच्छा है कि बच्चे को घर में बिठाइए, उसको कहिए प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता टीचर से पूछो। टीचर को काम पे लगाना बहुत जरूरी है। कई बारी इस चीज से भी नुकसान होता है कि बच्चे अगर ट्यूशन रख के पढ़ लेते हैं तो टीचर को आराम हो जाता है। टीचर को काम पे लगाना बहुत जरूरी है। टीचर की ड्यूटी है बच्चों को पढ़ा, तो क्यों उसकी ड्यूटी आप ट्यूशन वाले को लगा देते हो? ट्यूशंस, हाँ, अगर बच्चे को कुछ खास कोई चैप्टर ऐसा है, बड़ी क्लासों में 11वीं में 12वीं में कोई चैप्टर्स ऐसे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, कि जिस चैप्टर में खास कोई प्रॉब्लम है, तो 15 दिन उसको ट्यूशन दीजिए ना, करने दीजिए वो। वाई द होल कोर्स, मेरे को पूरा कोर्स क्यों फिनिश कराए ट्यूशन का टीचर 2 महीने के अंदर? सिलेबस अगर साल भर के लिए है तो ट्यूशन टीचर अगर वो तो खत्म आपको करा आपको देगा। ये आपको ये नहीं लगता मैम कि जितने माँ-बाप हैं वो भी दोषी हैं, वो भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आज के समय में? मैं दोषी नहीं कहूंगी, मैं अज्ञानी कहूँ। बच्चे ये बच्चे को एक जरूरी कॉम्पिटिशन नहीं की जो होता। भावना है, माँ-बाप हमेशा चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा अच्छा ना हो जाए, हमारा बच्चा हर डोंट जगह अच्छा कंपेयर, करे। डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। हर बच्चे का अपना कैलिबर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। देखो, सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। उन हर अब तो इतनी लाइनें हैं, क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनाना है सबको? अच्छा, वो बच्चे जो नहीं बन सकते, जिनका कैलिबर नहीं है, वो बेचारे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है, और पेरेंट्स अलग से परेशान रहते हैं। तो बच्चे का कैलिबर देखो, अपने बच्चे को देखो, उसके साथ बात करो, वो क्या करना चाहता है बच्चा। तो बच्चा बताएगा वो क्या करना है। 11वीं 12वीं में आके बच्चे को पता चल जाता है वो क्या करना चाहता है। ये नहीं कि बेटा तूने तो साइंस ही पढ़नी है, अब साइंस में नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको आर्ट्स करा के आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बनाते? क्या जरूरी बात है, थोड़ी है कि बहुत साइंस ही पढ़नी बहुत बढ़िया। बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना दे माता-पिता, है। ये नहीं बहुत दबाव ज़रूरी दीजिए है और ना आप उसको। शिक्षक का दबाव पड़ना चाहिए। जी। हाँ, आप उसको कॉमर्स कराइए, आप उसको सीए बनाइए। बैंकों में इतनी लाइन्स है, हर जगह लाइन है सीए के लिए, एमबीए के लिए इतनी लाइन है। बच्चे अपने वो काम भी खोलते हैं उनसे। बिल्कुल जरूरी सही नहीं कि कहा हर बच्चा आपने। आज साइंस तो हो। देखिए बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और इतने प्यारे-प्यारे उनके संदेश आ रहे हैं और सब एग्री हैं आपसे। रेखा जी लिखती हैं कि फुल्ली एग्री, आपसे एग्री हैं वो, और भावना चौधरी जी लिखती हैं व्हाट्स अ ग्रेट पॉइंट, और संजय जी भी लगातार जुड़े हैं, उन्होंने भी लिखा है सही बात है। और पुष्पलता जी ने लिखा बिल्कुल सही।
हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है मनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप सब कार्यक्रम को शेयर करते रहें और हमारे साथ रचना जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत। राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हमारे किरदार रह चुके हैं, आपका बहुत-बहुत अभिवादन है आदरणीय। इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। एक दिलचस्प किरदार से आपकी मुलाकात हो रही है और हम बहुत प्यारी-प्यारी बातें कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि थैलेसीमिया के पेशेंट जो बच्चे हैं उनके लिए भी आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसकी वजह से आप कार्य करती हैं और कभी कोई ऐसी बात जो हॉस्पिटल जाने के दौरान आपके दिल को छू गई हो? कुछ अगर याद आए तो हमें ज़रूर बताएँ। हाँ, हाँ, बच्चे हैं, कई बच्चे होते हैं जिनकी बीमारी ठीक होने वाली भी नहीं होती। तो उनके पेरेंट्स का चेहरा उतर जाता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनके पास बैठे भी होते हैं, उनको खिला-पिला भी रहे होते हैं, मगर वो उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। उन बच्चों के पास बैठकर अगर मैं उनके चेहरों पर थोड़ी मुस्कान ला सकती हूँ, उनके साथ खेल कर, उनके साथ बातें करके, उनके साथ ये कह के कि कुछ नहीं तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा ये पढ़ाई करो ना तुम। एक बच्चा था जिसके ब्रेन में ट्यूमर था और मैंने उसको बोला कैंसर का बच्चा था, ब्रेन ट्यूमर था उसको, तो मैंने उसको बोला मैंने कहा तुम क्या ट्यूमर तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कहते नहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज नहीं। मैंने कहा देखो तुम अगर पॉजिटिव रहोगे ये ठीक हो जाएगा, मगर तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? कहते मैडम मैंने बड़ी कोशिश कर ली, एक तो स्कूल जब मैं जा नहीं पाता हूँ, जब टीचर पढ़ाते हैं और फिर आपस में दोस्तों से पूछता हूँ तो आता नहीं। मैंने कहा क्या चीज़ नहीं तुम्हें आती? कहते मुझे टेंस नहीं आते। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें टेंस अगर 1 दिन के अंदर सिखा दूँ सारे? उसने कहा मैं सिखा दो मैडम, पर मैं ऐसे नहीं पढ़ूँगा आपसे, आपको मेरे को पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। आई आई सेड आई विल हैव टू आस्क द डॉक्टर। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट में कुछ नहीं है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है, आप इसको कुछ भी खिला सकते हो। तो 1-2 दिन मैंने उसको पिज़्ज़ा खिलाया, मैंने उसको टेंस अब वो बच्चा ठीक भी हो गया, क्योंकि पॉज़िटिव अप्रोच रखी। पेरेंट्स जो थे, मैंने उसके पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा आप इसको तंग मत करो। आप इसके साथ खेलो, आप इसके साथ कुछ कम्युनिकेट करो। आप इसको ये मत बोलो बेटा ये आज तेरी ये रिपोर्ट है तो कल तेरी ये रिपोर्ट है। मत करो कुछ भी। वो बच्चा आज ठीक है, उसकी वो जॉब लग गई उसकी पिछले साल। आप देखो, बच्चों को अच्छा कई बारी ना बड़ी हँसी आती है छोटे बच्चों को। मैं कई बारी हॉस्पिटल में ऐसे खड़ी होती हूँ, कइयों को कैनुला लगना होता है बच्चों को तो माँ डर जाती है। तो हम गोदी में लेके और खिलौना पकड़ा के करवा कर वो के ले आते हैं। तो कई बारी माँ को लगना होता है। तो मैं आपको बड़ा रोचक एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बच्चे को मैंने पकड़ा, उसकी मदर को कैन्युला लगना था, बच्चा मेरे पास आ नहीं रहा था, मैंने उसे खिलौना पकड़ाया, तो मैंने उसे गोदी में ले लिया और उसको कैन्युला लग गया अच्छे से। अब उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ को दर्द कितना हुआ। कहते एक खिलौना और दे दो, एक कैन्युला और लगवा दो मेरी मम्मी। दैट वे मतलब हेल्प करो अगर बच्चों को। कई बारी बड़े दुखद सीन भी होते हैं कि किसी बच्चे के साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो गई, आप अक्सर उसको देखने जा रहे हो। एक दीक्षा लड़की थी, 8 साल की थी वो बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची थी, मगर वो भगवान जी ले गए उसको। कई बार वो दुःख भी होता है, मगर इन बच्चों के मैं ठीक नहीं कर सकती उनको, पर मैं उनके चेहरे पे स्माइल थोड़ी देर ज़रूर ला सकती हूँ। और फिर काफ़ी बच्चे ठीक होने वाले होते हैं, तो उनका लॉन्ग टाइम स्कूल मिस हो जाता है, तो उनको नुकसान उनका साल ना वेस्ट जाए, इसलिए मैं उनके पास बैठकर उनको थोड़ा-बहुत पढ़ा देती हूँ, तो पढ़ लेते हैं क्या बच्चे। बात! बहुत डे सुंदर केयर में आपका जब वो कार्य है और सुनिए कीमोथेरेपी लगी होती है, उनको दर्द भी महसूस नहीं होता क्योंकि उनका ध्यान मेरी तरफ होता है। तो अच्छा लगता है मुझे जाके। बिल्कुल। आप ऑर्फनेज में जाके देखिए, छोटे-छोटे बच्चे, 10 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा। जब उन बच्चों को हम गोदी में लेते हैं, जब उन बच्चों को हम थोड़ा प्यार करते हैं, वो बच्चों का ऐसा लगाव हो जाता है कि 2 दिन के 3 दिन के में वो हमारी गोद पहचानने लगते हैं। एंड आई एन्जॉय डूइंग दैट, ऑल दैट क्योंकि मैं अब खाली हूँ ना, रिटायर हो गई अब क्या करूँ?
अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आप देखो जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, वो बच्चों को क्राइम वाले मुंह फाड़ कर खड़े होते हैं कि इनको हम छीन के ले जाएं। उन बच्चों के लिए एक एनजीओ है यहाँ पर जिनसे मैं जुड़ी हूँ। उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनको हम ले आते हैं अपने पास, मतलब जो जो जितना भी कर पाते हैं। ये तो हम सबको तो कुछ नहीं कर सकते, पर उनको ले आते हैं। उन बच्चों में बड़े गुण होते हैं कई बार। उन बच्चों को, लड़कियों को हम ब्यूटी पार्लर की और पेशेंट का बेड वगैरह ये चेंज करना, पेशेंट का टेम्परेचर लेना और बीपी चेक करना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देते हैं। तो घर में भी वो बच्चे घरों में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए, पेशेंट्स के लिए, लोगों को, लोग आजकल बहुत बिजी हैं अपनी जॉब्स में, तो उनको जरूरत होती है। वो करती हूँ मैं। कितनी इसके अच्छी अलावा बातचीत मैं चल रही है। और जी, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं एक बार उनके नाम ज़रूर लेना चाहती हूँ। रचना जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने लिखा है, भाभी सैल्यूट है आपको। और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। और संजय जी ने बहुत अच्छा संदेश आपके लिए भेजा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप हमेशा ऐसे कार्य करते रहें, भगवान आपको दीर्घायु रखे। और इसके अलावा लिखा है इन्होंने। मैं एक संदेश देना चाहूंगी कुछ लोगों को, अगर जी, वो पसंद करें इस बात को, कि मैं जी, जी, लॉयन फूड फूड ऑन व्हील्स के साथ जुड़ी हूँ, लॉयन क्लब के फूड ऑन व्हील्स के साथ। उसमें क्या है, कुछ पेरेंट्स हैं जो, जिनके बच्चे बाहर चले गए, पैसा है मगर बना नहीं सकते, बूढ़े हो गए। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी नहीं। कुछ फैमिलीज हैं जो बेचारे भूखे हैं, खाना नहीं है। उनको हमारा ये लॉयन क्लब फूड ऑन व्हील्स जो है, ये एक कॉलोनी में अगर 5 लोग इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको हम खाना भेजते हैं। 50 रुपीज उस खाने का दाम है, जो दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए हमारे पास बहुत दान है। मैं उनकी रेगुलर डोनर पार्टनर हूँ। बच्चों का जन्मदिन है, बच्चों की एनिवर्सरी है, क्या बच्चों बात का कुछ भी है, तो हम 20-22 खाने उनको भेज देते हैं। तो उन लोगों को ये खाना मिलता है। ये मैं सबको एनकरेज करूंगी कि ऐसी संस्थाओं से जुड़ें, कि उन लोगों को खाना खाना किसी को खिलाना बहुत बड़ी बात है। तो लोग श्राद्धों में भी काफी खाना, मतलब हमारे पास काफी सारे डोनर पार्टनर हैं, मगर तकलीफ में भी काफी सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों की भी हमें जरूरत रहती है। तो इनके साथ भी मैं जुड़ी हुई बहुत हूँ, अच्छी बात है। काफी सारी संस्थाओं के तमाम साथ। दर्शकों को एक बात मैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का नाम सुना है और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हालाँकि उन्होंने मना किया था, शेयर मत करिएगा, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, उनकी ये बहन है और वो छोटी मेरी बड़ी बहन है। बहन है। हाँ, हाँ, वो उन्होंने बड़ी मुझे बहन है, कभी आप माँ छोटी के माँ बहन की हैं। कमी महसूस नहीं होने दी। तो मुझे उन्होंने लगा कभी कि मुझे नहीं, माँ की आज कमी महसूस आज नहीं होने दी। ज़रूर मैं बात करूँ इस रिश्ते के बारे में। और इतने दिनों से इतनी बेहतरीन किरदार हमसे छुपा के रखा था, इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और रेखा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। आप सभी से एक ही निवेदन करती हूँ, आप सब हमारे साथ बने रहें और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अ, पुष्पलता जी ने लिखा कि मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन उनको गोद लेने में भी मदद की है, जो किसी अच्छे घर में चले जाए, जी, जहाँ उनका जी। भविष्य बन जाए। तो देखिए इस तरह के जो कार्य करते हैं तो लगता है कि हाँ, ब देखिए किसी का जीवन बन जाए, सँवर जाए, इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं है, और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और जिस तरह से आप समाज सेवा कर रही हैं तो आप हमेशा बनी रहें, ताकि समाज को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की। और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। कुकी ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बहुत सुंदर अच्छा ज्ञानवर्धक उन्होंने लिख के भेजा है और बहुत सारे संदेश हैं। और सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत कई बार मुश्किल होती है जब आप कुछ किसी के लिए करना चाहते हो और परिवार का सहयोग नहीं मिलता है।
नहीं, लेकिन पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आप हमेशा ब्लेस्ड हैं कि आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला, आपके पूरा बच्चे भी सहयोग। विदेश में हैं और वहाँ से भी वो आपको सहयोग देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा बहुत कम परिवार होता है जहाँ पर इस तरह के तालमेल होते हैं, हमने देखा है। और एक प्रश्न आया था जो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, किसी का प्रश्न था, मैं नाम नहीं पढ़ पाई। उन्होंने पूछा कि जो बच्चे जिनको आपने पढ़ाया, जो बच्चे जी, आज बड़े-बड़े ओहदे पर हैं, क्या वो आपको याद करते हैं? क्या वो आपसे कभी बिल्कुल, मिलने की जी, बिल्कुल मिलने भी आते हैं, याद भी करते हैं। हमेशा टीचर्स डे पर, मेरे बर्थडे पर हमेशा विश भी करते हैं और हमेशा कहते हैं मैडम हम आपको कब मिलते हैं, चाहे वो साल में 1 बार मिलें, चाहे 2 साल में 1 बार मिलें, पर घूमते-घामते वो आते हैं और मिलते हैं खूब। अगर मैं यूएस से जाती हूँ तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी मुझे कम्युनिकेट करते हैं कि मैम हमारे पास आइए, हमारे पास, हालाँकि वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता, पर बहुत रिकॉग्नाइज़ करते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमेशा मार्केट में मिलेंगे, कहीं पर मिलेंगे, कहेंगे मैडम आपको हम कभी नहीं भूल सकते। हमेशा मिलते हैं वो बच्चे। और कई कितना अच्छा कई लगता बच्चों होगा। का उनकी, मैंने आपको बताया ना कि उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए हमें। तो मैं आपको एक बच्चे की, जो वो बच्चा अभी लाइन पे है, मैंने उसका वो देखा। एक बच्चा कई बार तो बड़ा अच्छा काम करता था, कई बार गलत-सलत पता नहीं क्या। तो मैंने उसको ये कहा एक दिन कि तू आ मेरे पास बैठ, सामने बैठ, पहली लाइन में बैठ। तब से उस वो ठीक हुआ उस बच्चे का, तो उससे मैंने बात की फिर, कि ये क्या चक्कर है? तो उसने कहा मैम मुझे तो पीछे तो बैठ के इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। आई कॉल्ड हिज फादर। मैंने उसको बोला तुमने कभी बताया नहीं? कहता मुझे लगता था कि ऐसे ही होता होगा। तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा इसकी आईज़ चेक करो। आईज़ चेक कराई, आईज़ बहुत वीक थी। ज़िंदगी बदल गई उस बच्चे की। और वो बच्चा मुझे अभी पिछले दिनों भी मिला और उसकी फ़ोन पे मेरे से अक्सर बात होती रहती है। कहता है मैम मुझे शायद कभी पता भी ना चलता कि आई वीकनेस भी कोई होती है चीज़। तो देखो, बहुत पुअर घरों से भी लोग बच्चे आते हैं, ऐसे-ऐसे घरों से आते हैं ना, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है। तो उसने कहा मैम पहली बार मुझे लगा कि आँखों का भी इलाज होता है और आपने मेरी लाइफ़ बदल दी। उस दिन मेरी लाइफ़ बदल दी जिन दिन मुझे, मतलब ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वज़ह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और वो बच्चा बराबर मेरे से जुड़ा हुआ है, बराबर जुड़ा। आज भी जब मैंने लिंक भेजा तो उसका आंसर आया, आई विल डेफिनिटली जॉइन मैम। क्या आप बता सकती हैं उस स्टूडेंट का नाम? विकास आज़ाद, विकास। विकास, विकास के नाम से कोई आईडी मैं देखती हूँ है क्या? आज़ाद या तो उसकी आईडी आई होगी या विकास आई होगी, कुछ ऐसी आई होगी। तो वो बच्चा जो है ना, उसको मतलब इस तरह के कई बच्चे हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होती। अच्छा, ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स को उनके अपने बच्चों की प्रॉब्लम पता होती है और अब तो ख़ैर वैभवी जी आप देख रहे हो कि इलाज भी बड़ा आरामदेह हो गया और सब कुछ हो गया, पहले नहीं था। जब मैं टीचर थी, उस टाइम पे आप पॉलिटिक्स कह लो कुछ, जिसको मैं चर्चा नहीं करना चाहती, पर ना इतना सस्ता इलाज या कुछ ऐसा नहीं होता था। तो हम बच्चों को, एक बच्चे की कमर दुखती थी तो उसका हीमोग्लोबिन चेक कराया, हीमोग्लोबिन कम था। तो उसको बोला कि बेटा, कहते हैं मेरे पेरेंट्स ना मुझे ज़्यादा वो नहीं, महँगी चीज़ें नहीं खिला सकते मैम, दूध भी नहीं। मैंने कहा कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, पालक का साग खाती हो? कहती है हाँ। तो मैंने कहा जिन दिनों पालक सस्ती होती है, उन दिनों पालक की रोटी खाया करो, जैसे मूली की रोटी खाती हो। तो पालक में तो आयरन है। वो बच्ची ठीक हो गई, वो बच्ची डॉक्टर बनी फिर। क्या बात है, क्या बात हाँ, है, वो बच्ची डॉक्टर बनी। क्या मैं बात है। भूल नहीं सकती उस बच्ची को। बिल्कुल, आप नहीं जैसे तो शिक्षक वो बैठ नहीं सकती थी, उसकी कमर हिलती रहती थी। मैं कहती थी तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? कहती मेरी कमर दुखती है। मैंने कहा इस एज में? तो पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन कम है। ऐसे
मेरा मतलब ये है कहने का कि टीचर को सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बच्चों के लाइफ के ऊपर, बच्चों की सर्कमस्टांसेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्यों परेशान है। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, घर की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि घर जाते ही कुछ काम करना है, उनको आधा घंटा फालतू बिठाइए ना आप अपने पास, उनका होमवर्क वहीं करवा दीजिए ताकि वो घर जाके निश्चिंत होकर काम कर सके। अगर वो घर पहुंच गए हैं और उनको काम करना है तो वो होमवर्क तो नहीं कर पाएंगे, तो डांटने की क्या जरूरत है भाई, आप भी तो बिल्कुल माँ हो। सही कहा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ सुधा रानी सेठी जी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जुड़ी हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और अ, सच में एक शिक्षक को सिर्फ़ पढ़ाई से नहीं बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए भी बिल्कुल, मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और हम बच्चे को आपकी समझ तो सकते हैं कि बच्चा क्या समझ, प्रेमलता जी क्या बन जी, सकता है। आप जूडो से भी जुड़ी हुई हैं, तो जूडो में आपका क्या योगदान रहा और जूडो के प्रति जूडो आपका में लगाव कैसे? जूडो में कुछ बच्चे हमारे स्कूल के बहुत अच्छे थे, तो मैं उनको मतलब कुछ आप देखते हो लड़कियों के लिए कितनी परेशानियां होती हैं और सब होता है, तो जूडो कराटे में मैं उनको एनकरेज करती हूँ। तो एक बार जूडो वाले जो एसोसिएशन के लोग आए हुए थे, वो कहने लगे हमें ना एक बंदा चाहिए 1 साल के लिए सिर्फ अपनी कमेटी उसमें, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, कि हमें कुछ मतलब उनका कुछ काम था जो वो नहीं कर पाते थे। बेल्ट्स होती हैं उनकी तरह तरह की, ये वो सारा टाइम कितनी लिमिट है, तो कहते हैं आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो 1 साल के लिए उन्होंने मुझे उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा था और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया उसके बाद। तो मैंने कहा ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपका काम कर दिया। कहते नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनको तो अच्छी बात है, मुझे नहीं जूडो कराटे आती। हमारे साथ डॉक्टर संगीता पाहुजा जुड़ी हैं। संगीता जी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। और पुष्पलता जी लिखती हैं, आपने कई लोगों का जीवन बनाया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यही एक बात होती है जो इंसान को इंसान से अलग करती है, क्योंकि आप भीड़ में तब अलग दिखते हो जब आपने कुछ ऐसा काम किया होता है जिससे लोगों का भला तो होता ही है, लेकिन आत्मसंतुष्टि होती है। जीवन में जी, मैंने किसी के लिए कुछ किया या ईश्वर ने मुझसे कुछ करवाया, वो अलग एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन लेकिन जो मन को शांति मिलती है कि अगर मैंने किसी को भोजन जी, करा दिया या अगर मैंने मेरी वजह से किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, उस मुस्कुराहट को देखकर हमें मुस्कुराहट आती है, इससे बड़ी कोई जी, पूंजी मुझे नहीं लगता जीवन में होगी। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन आपने बदला और मुस्कुराहट भी आपने दी है। बहुत सारे अवार्ड जी, से सम्मानित आप हैं। और जब इस तरह के सम्मान मिलते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के तहत ही आप फिर लगातार कुछ अच्छा-अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो जब पहला अवार्ड आपको स्टेट अवार्ड मिला था, वो जी। अ, अगर वो बात आपको याद हो, बहुत साल पुरानी बात है, 1995 की बात है, तो हुँ, वो हुँ। फीलिंग क्या थी? क्या वो फीलिंग हमसे शेयर कर पाएँगी आप? वो फीलिंग मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि तुमने इतने सालों से अवार्ड अप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैडम अवार्ड से क्या होने वाला है? मुझे काम काम तो मैं करती हूँ। कहने लगी काम करते हो उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से वो भरवाया फॉर्म और सब, उसको आगे परस्यू भी वही करती रही। मैंने तो भर के दे दिया। मैंने कहा लो मैडम, वो तो उसपे एजुकेशन ऑफिसर के साइन होते हैं, आगे डायरेक्टर के साइन होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर मेरी प्रिंसिपल ने ही सारा सारा मुझे बिना बताए वो करती रही। जब आ गया मेरा अवार्ड, तो मुझे कहने लगी देखो अब तुम्हारा अवार्ड आ गया, अब चलो लेने चलते हैं। तो स्कूल से मेरी पूरे स्कूल की पूरे स्टाफ की बस गई थी, और क्या उस बस में वो नाच करते हुए सारा रास्ता, सारी टीचर्स। और जब मेरा अवार्ड मुझे स्टेज के ऊपर दिया, दवे साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो जब स्टेज के ऊपर दिया तो मैं अपनी मम्मी के पास नहीं गई, मेरे पेरेंट्स भी गए थे। मैं मैम के पास गई
मैंने उनके गले लगी, तो कहने लगे कि तुमने बिल्कुल अप्रोप्रिएट बंदे को थैंक्स कहा सबसे पहले। आई डोंट फॉरगेट, मेरे पूरे स्टाफ ने फिर जब मैं स्कूल में आई, क्या उन्होंने नाच गाने और सब किए, मैं भूल नहीं सकती। तो दैट वाज ए रियली बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा। थैंक बिल्कुल, यू। वो मोमेंट लगता है आप अभी जी रही हैं, आप वहाँ अभी चली जी गई रही हूँ, इतने वो सालों हमेशा बाद मेरे बिल दिल में रहे, कभी नहीं जी, भूलूंगी, जी। कभी नहीं भूलूंगी। कुछ संदेश आए हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। संजय जी ने लिखा है कि शिक्षक समाज के बहुत बड़े हिस्से का स्तंभ होते हैं। यह अब आपने सिद्ध कर दिया है। क्या आपने आपके साथ कुछ और ऐसे शिक्षक हैं जो जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है आपसे? हाँ, हैं। इवन मैथमेटिक्स के भी कुछ टीचर्स हैं जो कई बारी कहते हैं कि मतलब जब मैं जॉब में थी तब तो मुझे ये कहते थे, मैम हमारी क्लास को ये वाला चैप्टर करा दो, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करा पा रहे हैं। तो वो पीछे बैठ के सुना करती थी खुद भी। मैं कहती थी ये नहीं कि मैंने करा दिया तो हो गया, तुम सुनो, तुम्हें सारी सारी उम्र नौकरी करनी है। और अब भी कई टीचर्स मेरे से फोन पे भी पूछती है कि ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैन यू गिव मी ए सिंप्लीफाइड मेथड कि भाई मैं उनको करा सकूं। तो मैं कहती हूँ, कईयों को तो मैं कहती हूँ आ जाओ, करते हैं इसको, और कईयों को फोन पे भी काम चल जाता है। तो क्या मोर कभी ओवर, कभी आपने एकेडमिक बुक के लिए कभी कोशिश नहीं की कि कोई ऐसी किताब निकालें जिससे बच्चों के ऐसा फॉर्मूलाज इस तरह के हों, मैथमेटिक्स के इजी हो जाए पढ़ना लिखना? ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत बुक्स है मार्केट में, बहुत बुक्स। मैंने अपने नहीं, बच्चों के लिए बुक्स तो है। डायरीज बनाई है, अगर आप नहीं, चाहोगी तो मैं बुक्स उसकी बुक्स फोटोकॉपी आपको भेज दूंगी। नहीं, बुक्स तो होंगी बेशक, बहुत सारी होंगी, लेकिन हम्म। आपके मेथड से अगर आप चाहें तो कोई ऐसी बुक लॉन्च कर सकती हैं जिससे बच्चों को आसान लगे गणित सीखना। आपने कहा है तो मैं कोशिश करूंगी जरूर। चलिए, इस कार्यक्रम में आने से कुछ तो फायदा हुआ। रेखा जी लिखती है, लॉन्ग लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो सब थैंक आपके यू लिए विश बेटा। कर रहे हैं। और हमारे साथ भावना चौधरी जी लिखती हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अवार्ड अचीविंग। तो इस तरह के बहुत सारे आपके संदेश आप तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रही हूँ, और आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहें। और हाँ जी। आप 5 बहनें हैं, 1 भाई है, मैं जानती हूँ। तो जी। आप बताइए जी। सबसे शरारती बहन कौन-सी थी? भाई मैं तो हूँ, चलो मैं लाडला नहीं, है। मैं अच्छा, सबसे शैतान हूँ। अभी भी शैतान सबसे है? आपने शरारती बोला मैं। मैं हूँ, इसका हाँ, मतलब अभी भी बहुत मैं शैतान हो हूँ, आप। अभी भी हूँ, अभी भी हूँ, ओके, अभी भी हूँ, तो क्या-क्या शैतानियाँ अभी भी करती हैं सबसे आप? शरारती मैं हूँ। शरारत सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है। तो कोई ऐसी शरारत अभी जिसको जिसको सभी बहनों ने गाँठ बाँध रखी है, याद है आपको? तो हमसे शेयर कीजिए। वो तो वही बताएंगी, मैं तो अनगिनत शरारतें करती हूँ भाई। मेरी शरारतों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं अनगिनत शरारतें करती हूँ। बस ये है कि मेरी शादी जब तक नहीं हुई थी, मैं हमारे घर की मेरे मम्मी पिताजी कहते थे डाइनिंग टेबल तुम्हारे बिना सुननी होती है, तुम आकर बैठती हो तो हम खाना एंजॉय करते हैं। तो कभी जोक नहीं, ऐसा सुनाना, बच्चा कभी भी एक कुछ होना कभी कुछ। ज़रूरी है। बाकी टीचर्स को हमने काफी तंग किया है। एक टीचर थे जो हमें वो एमए में थे हम, तो वो एक हमें रियल एनालिसिस करवाते थे। तो वो क्या करते थे कि वो एक बुक थी जिसको रट के आते थे, बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू करते थे। और अगर हम बीच में पूछ लेते थे ना, सर ये पॉइंट समझा दो, और पूछते भी जान के थे हम, तो वो फिर शुरू से लिखना शुरू करते थे, क्योंकि उन्होंने रटा होता था। तो हम उनकी कार की हवा निकाल देते थे। हम कहते थे ये क्या तरीका है, उनको तंग करते थे। और बाकी वैसे हमने किसी टीचर को तंग नहीं किया, हमें अच्छे हमने ही तो टीचर्स ज़्यादा ही हमेशा मिले। हमने हमने आपने तो गाड़ी की हवा निकाली थी, हमने तो टूटी कुर्सी पे बिठा दिया था। हम भी कम शरारती नहीं थे। तो हमारी भी शरारत की लेवल थोड़ा-सा हाई था। और वाक़ई सुधा रानी जी लिखती हैं,
आप एक फ्लैश हो रहा है एक संदेश, आप थोड़ा पढ़ सकती हैं और लिखती हैं, हाँ, ट्रू टीचर true इज द teacher is गाइड a ऑफ guide of जी, student, nation, and society. Teachers जी, play an जी, important role. Yes, yes, no doubt about that. Teachers are the pillars of the society. जी, बिल्कुल Teachers सही are the कहा आपने। pillars of the society. हम किंग मेकर हैं, हम नेशन मेकर हैं। क्या बात कही है जो आपने। जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ भी हैं, सीए हैं, एमबीए हैं, क्लर्क भी हैं, उनको हमारे जैसे टीचर्स ने पढ़ाया। एजुकेशन के बिना तो कोई नहीं है। इवन प्यून, जो जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं 10वीं भी है, तो पढ़ के ही बने हैं ना वो। जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपकी प्रिंसिपल भी आपसे बड़ी खुश रहती थी बहुत और कुछ बड़ा है, प्यारा बहुत। प्यार का रिलेशन था। कई बार ऐसा हाँ, होता है कि जब आप लीग से हटकर काम करना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं या एक इतिहास रचने के लिए ईश्वर ने आपको जब पैदा किया है, तब मुश्किलें बहुत आती हैं, चुनौतियाँ बहुत मिलती हैं। क्या कभी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा या सब कुछ स्मूथली हाँ, चलता रहा? करना पड़ा। कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें मेरे प्रिंसिपल्स ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरे हस्बैंड को 2001 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए उनका सीएबीजी मतलब बाईपास सर्जरी हुई थी। तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। माय प्रिंसिपल केम टू माय हाउस और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं काटूंगा, तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए स्कूल आओ, अपनी क्लास लो, सिर्फ पढ़ा के जाओ। जब तुम्हारे हस्बैंड का काम बीच में सो जाते हैं, कुछ तुम्हें एक रूटीन बना हुआ होगा, तो तुम बिल्कुल स्कूल में आओ, क्लास लो और चली जाओ। कॉपियां चेक मत करो, कुछ चेक मत करो। उन्होंने मेरा 2 महीने बहुत साथ दिया। फिर एक बार मेरा 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी ओह! बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया। एक तो आई वाज जस्ट लाइंग ऑन बेड, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती थी, या लेटी रहती ओह! थी या खड़ी होती थी, बैठ नहीं सकती थी। तो तब भी मेरे प्रिंसिपल, उस वक्त के भी जो प्रिंसिपल थे, वो भी मेरे घर आए। वो कहने लगे, मैं तुम्हारे रूम में बेड लगवा देता हूँ, स्कूल जरूर आओ, बच्चे तुम्हारी हेल्प करेंगे उठाने में, बिठाने में, क्या लेटाने में। बात तुम क्या बोर्ड के बात! ऊपर काम कर देना, तुम बोर्ड के ऊपर काम कर देना, तुम लेटे लेटे उनको बोल देना, वो सब करेंगे। आपको पता है आपके बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, हाँ सर, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। क्या बात है, चार क्या बात! महीने मेरे कमरे में, 4 महीने मैथ्स रूम में बेड लगा रहा था, 4 महीने। तो ये भी एक मेरी मेरी मिसाल जब है, भी कोई ये मुश्किल भी आई, एक हाँ। मिसाल है जो अमूमन ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती और ऐसा लगता है आप बोल रही हैं और मुझे लग रहा है कि मैं कोई सिनेमा देख रही हूँ। कोई सिने कलाकार मेरे है जो प्रिंसिपल्स सिनेमा में ने इस तरह की बातें कर रहा है। वाक़ई, वाक़ई मेरे काबिल-ए-तारीफ़। प्रिंसिपल्स ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। वो डॉक्टर ए के सक्सेना आजकल डायरेक्टरेट में है। एक प्रिंसिपल, मेरे एक प्रिंसिपल बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, पर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ये कहा कि आप छुट्टी मत लो, जो भी है, हम और टीचर नहीं देना चाहते बच्चों को, क्योंकि डायरेक्टरेट अगर आप ज्यादा छुट्टी लेते हो तो और टीचर दे। वो कहने लगे, हमें और टीचर नहीं चाहिए। तो दैट वाज द थिंग। आपके लिए एक और संदेश आया है। जी। संजय जी लिखते हैं कि एक बात सत्य बोलना चाहूँगा, आपकी आवाज़ पुष्पलता जी से हूबहू मिलती है, तो वाक़ई शक्ल भी मिलती है और आवाज़ भी मिलती है, कोई शक नहीं है इसमें। तो हम बहने हैं तो वो तो मिलेगी ना। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बातचीत चल रही है और समय तो हो गया है लेकिन मन नहीं कर रहा, वो कहते हैं ना, जी अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, लेकिन छोड़कर जाना पड़ेगा फिर आने के लिए। चलते-चलते क्या जी, संदेश देना चाहेंगी आप? यही कि एक तो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कीजिए, बच्चों की ताकत अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। किसी ना किसी फील्ड में वो एक्सेल जरूर करेंगे, पर वो चॉइस आपकी नहीं होनी चाहिए, वो चॉइस बच्चों की होनी चाहिए। और टीचर्स के लिए भी मेरा ये संदेश है, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहिए, बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं कहूंगी, एक संदेश के साथ एक बात भी कहूंगी, कि मैंने अगर बच्चों के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करी, कभी उनको बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया है, तो आप देखो मेरे बच्चे इतने बड़े डॉक्टर बन गए, मुझे कोचिंग नहीं करानी पड़ी उनकी, मुझे उस पर पैसा नहीं खर्चना पड़ा।
ईमानदारी का फल भगवान देता है। आप किसी के बच्चे के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो भगवान देखता है ना। तो इसलिए अपने पेशे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। उनका कैलिबर अपने आप बोलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। देश को हर फील्ड में जरूरत है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, हर फील्ड में जरूरत बहुत सुंदर है। थैंक यू। संदेश आपने दिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्यक्रम जहाँ-जहाँ भी जाएगा ये संदेश गूंजेगा कि अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बच्चों के अंदर अलग-अलग प्रकार की कहीं ना प्रतिभा है, कहीं उस कैलिबर प्रतिभा को जरूर होता है। जी, हाँ, प्रतिभा को ढूँढिए, उस उसे कैलिबर को पहचानिए उस और प्रतिभा को उसमें पहचानना है बस। जी, उस जी, प्रतिभा को बिल्कुल। पहचान। बिल्कुल, हमारे साथ हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तमाम सुधी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए इतनी देर तक आपने इस कार्यक्रम को देखा और सराहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी आदरणीय तरफ से भी धन्यवाद। चौधरी जी, आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे किरदार का हिस्सा बनी और इतनी सुंदर थैंक यू। आपसे बातचीत हुई कि जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन समय हो चला है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन। धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद। अगली बार फिर नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय भाई दूज हिंद, की जय भारत। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।